अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। ओके, वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल टू माय क्लास शाहिद सर's एजुकेशन पॉइंट। बेटा, दिस क्लास इज अगेन फॉर बीजी फिफ्थ सेमेस्टर एंड द सब्जेक्ट इज साइकोलॉजी। जैसा कि आप जानते हैं, साइकोलॉजी में जिन लोगों का मेजर है उसमें से पहला पेपर आप लोगों का है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। और कल मैंने डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के बारे में थोड़ा बहुत आपको इंट्रोडक्शन दिया था। ठीक है, तो अगर आप सिलेबस में देखोगे, सिलेबस में आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव एंड सम थ्योरेटिकल नोशंस। तो ये दोनों चीजें हम आज इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो जुड़े रहे अपने शाहिद सर के साथ। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, प्लस डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी है, वो जाके ज्वाइन कर लो। सो फार एज दिस सिलेबस इज कंसर्न, इसमें 4 यूनिट्स है। ज्यादा थ्योरीज पे फोकस किया गया है, लाइक सिगमंड फ्राइड की थ्योरी है, जीन पियाजे की थ्योरी है, वाइगॉस की थ्योरी है, बॉयले की थ्योरी है, अटैचमेंट थ्योरी। तो थ्योरीज पे सबसे ज्यादा इसमें सिलेबस में सबसे ज्यादा थ्योरीज को रखा गया। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। एक काम करना है, आपको शायद सर को फॉलो करना है और आप देखोगे इंशाल्लाह आप कितना एंजॉय करोगे साइकोलॉजी में। ठीक है, तो इसके बाद जो दूसरा टॉपिक, जो दूसरा पेपर इसमें है वो है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, और उसके बाद तीसरा पेपर जो है वो है आपका मेंटल हेल्थ रिलेटेड पेपर। ठीक है, वो तीनों पेपर्स आपको कवर करके देंगे। बट आपको क्या करना है, सिर्फ एंड सिर्फ आपको क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको अभी भी चैनल के बारे में पता नहीं है, तो उनको जाके आप शेयर करो। आपके जितने भी ग्रुप्स है, रिस्पेक्टिव ग्रुप्स हैं आपके कॉलेज में, या जो भी आपका जो ग्रुप है, इसमें आप मेरे जो लेक्चर्स है वो शेयर करेंगे। और ग्रुप को ज्वाइन बहुत जरूरी करना है, क्योंकि जो भी इसके रिलेटेड कंटेंट होगा, जो भी मटेरियल होगा, वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे, वो शेयर किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ व्हाट्सएप ग्रुप। ओके, सो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जाओ और वहां जाके ग्रुप को ज्वाइन कर लो। तो चले बेटा, स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि हम आपको बताएंगे कि इवोल्यूशन का मतलब क्या है। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी कैसे इवॉल्व हुई फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, किस तरह से उसमें धीरे धीरे कॉन्सेप्ट्स में चेंजेस आ गए। फिलॉसफी के जमाने में डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का क्या व्हाट वाज मीनिंग ऑफ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, किस तरह फॉर एग्जांपल प्लेटो, एरिस्टोटल, रूशो वगैरह, ये किस तरह से डेवलपमेंटल साइकोलॉजी को एक्सप्लेन करते थे। तो धीरे धीरे बहुत सारी चेंजेस आ गई है ना। तो यही हमें आपके साथ डिस्कस करना है कि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव और थ्योरेटिकल नोशंस क्या है, कौन कौन से थ्योरीज है जो आपको इस वाले पेपर में पढ़ने हैं। तो आप बहुत एंजॉय करोगे। आई होप बेटा आपको समझ आ गया कि हमें एक्चुअली पढ़ना क्या है। आपको पढ़ना है कि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में आपका फिलॉसफिकल अप्रोच भी पढ़ना है, साइंटिफिक अप्रोच भी पढ़ना है। मैंने पीरियड्स को डिवाइड किया है। 19th सेंचुरी में क्या कॉन्सेप्ट था डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का, 20th सेंचुरी में क्या कॉन्सेप्ट था डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का। तो धीरे धीरे ये जो नोशंस है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के बारे में, ये चेंज हो रहे हैं, है ना। फिलॉसफिकल पर्सपेक्टिव अलग था, साइंटिफिक पर्सपेक्टिव अलग था, और साइंटिफिक पर्सपेक्टिव में धीरे धीरे बहुत सारी चेंजेस आ गए। तो देखते हैं क्या क्या कॉन्सेप्ट्स आए हैं जो आपको अंडरस्टैंड करना है व्हेन यू आर गोइंग टू डील विद हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। तो जल्दी से हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आप यहां पे देख लेंगे, द हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी प्रोवाइड अ रिच फाउंडेशन for understanding, very good, for understanding how the field, this is very much important. तो कल जाके आपको अगर यह पूछा गया why we will study the historical perspective, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? आपका जवाब होना चाहिए कि किस तरह से डेवलपमेंटल साइकोलॉजी ना, how the field has been evolved, है ना, how the field has been evolved over time. evolved का मतलब क्या है? पहले कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल था, फिर धीरे धीरे इसमें कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई। अगर आप देखेंगे कि साइकोलॉजी की अगर हम हिस्ट्री देखेंगे, इट वाज फर्स्ट पार्ट ऑफ द फिलॉसफी, एंड व्हेन साइकोलॉजी वाज द पार्ट ऑफ फिलॉसफी, इट वाज कॉल्ड माइंड फिलॉसफी। फिर धीरे धीरे चेंज होता गया, और आज अब साइकोलॉजी को फिलॉसफी से नहीं जोड़ते हैं, आज आप इनको साइंस से जोड़ते हैं, न्यूरो साइकोलॉजी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो टुडे देयर इज अ बायोलॉजिकल बेस ऑफ साइकोलॉजी एज वेल। लेकिन पहले जमाने में क्या था? देयर वाज ओनली वन बेस, दैट वाज द फिलॉसफिकल। अब आज आप देखते हो साइंटिफिक बेस भी है, फिलॉसफिकल बेस भी है, सोशियोलॉजिकल बेस भी है, हम सोशल साइकोलॉजी भी पढ़ते हैं, हम इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी भी पढ़ते हैं। तो धीरे धीरे ये इवॉल्व
होता है। तो दैट इज व्हाई यू नीड टू अंडरस्टैंड द हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। इट व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स हाउ द फील्ड हैज बीन इवॉल्व्ड ओवर टाइम। आई होप बेटा आपको ये समझ आ गया। देखिए, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी फोकसेस ऑन हाउ पीपल ग्रो एंड चेंज थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन। तो जिंदगी भर किस तरह एक इंसान जो है, जो पीपल जो है, ये कैसे ग्रो होते हैं और कैसे उनमें चेंजेस आते हैं थ्रू आउट देयर लाइफ। किसी की 60 लाइफ स्पैन होता है, किसी का 80 लाइफ स्पैन होता है। तो इसको हर एक स्टेजेस में, कल आपको पता है मैंने आपको कुछ स्टेज के बारे में बताया था। इन्फेंसी स्टेज के बाद अर्ली चाइल्डहुड, देन लेट चाइल्डहुड, देन एडोलसेंट, देन अडल्टहुड एंड देन आफ्टर दिस ओल्ड एज एंड देन डेथ। किस तरह ये लोग ग्रो होते हैं और किस तरह ये लोग चेंज होते हैं थ्रू आउट द लाइफ स्पैन, ये सारी चीजें हमें डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में पढ़ना है। ठीक है, और यहां पे मैं पर्टिकुलरली चाइल्डहुड बिलो जो पर्सपेक्टिव्स है वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो याद रखना है, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी को समझने के लिए देयर आर सम मेजर की हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स इन द फील्ड। सो व्हाट आर दोज की, दीज हिस्टोरिकल डेवलपमेंटल की पर्सपेक्टिव्स, ये आपको दूसरे स्लाइड में देखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूं कि ये वाला स्लाइड आपको समझ आ गया। ओके, आपका रेस्पॉन्स बहुत ही पुअर रहता है बेटा, आई डोंट नो व्हाई। तो चले, एनीवेज मुझे तो अपना काम करना है, आप भी अपना काम कर लीजिएगा। जल्दी जल्दी से मेरे चैनल को फॉलो करो और पढ़ो, अच्छे से नोट्स बनाओ बेटा। अभी टाइम है, तो फिर बाद में आपको 2 दिन या 4 दिन रहते हैं तो उसी वक्त आप पढ़ना शुरू करते हो। दैट्स नॉट अ गुड थिंग। तो अर्ली इज बेटर, अर्ली इज बेटर। आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे और आप एग्जाम के लिए भी तैयारी कर रहे हो। और नॉट ओनली एग्जाम, जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, लाइक जो भी, मतलब अगर आपका ड्रीम है कि आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है या बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, तो इसके लिए भी आपको ये वाले पॉइंट्स जो है, बेसिक्स जो है, ये आपको पता होने चाहिए। तो बेटर इज अर्ली से आप चैनल को फॉलो करो। तो चले बेटा, तो प्री साइंटिफिक फाउंडेशन में, बिफोर साइंटिफिक फाउंडेशन, व्हाट इज दैट? दैट इज फिलोसफिकल रूट। दैट इज फिलोसफिकल रूट। ओके, तो फिलोसफिकल रूट में आपको दिमाग में रखना है 3 ये, एक तो प्लेटो एंड एरिस्टोटल क्या कहता है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के बारे में, जॉन लॉक क्या कहता है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के बारे में, और जीन रोशो क्या कहता है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के बारे में। तो देखो, अगर वहां पे आ गया फिलोसफिकल रूट से आप डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव बताओ, तो आपको ये 3 चीजें बतानी है। अगर मैं प्लेटो और एरिस्टोटल की बात करूंगा, दीज वेर एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर्स, एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर। आपको घबराना नहीं है, दिस इज नॉट ए ड्राई सब्जेक्ट, बट दिस इज वेरी मच अट्रैक्टिव एंड मोटिवेटेड सब्जेक्ट। लेट मी टेल यू, इट इज फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव। व्हाट अबाउट यू? तो कमेंट सेक्शन में आप राय दीजिएगा। सो दीज फिलोसफर्स डिस्कस्ड, यस, ये जब हम डेवलपमेंट के लिए बात करते हैं, डेवलपमेंट में ये 2 चीजों को फोकस करते हैं, नेचर एंड नर्चर। आपको पता है, मैंने आपको बताया, नेचर मीन्स जेनेटिक्स, नर्चर मीन्स एनवायरमेंट। तो डेवलपमेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको 2 चीजों को समझना है। वन इज द इंटरनल प्रोसेस, दैट इज नेचुरल प्रोसेस। अनदर इज किस एनवायरमेंट में आप रिजाइड करते हो, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जरूरी होते हैं। तो प्लेटो एंड एरिस्टोटल जो है, ये किस पे ज्यादा जोर देते हैं? नेचर और नर्चर को। एंड ऑब्वियसली दे गिव रोल टू द एजुकेशन इन ह्यूमन डेवलपमेंट। Human development is possible by 3 factors, not according to me, but according to Plato and Aristotle. What is that? Nature factor is one, nurture factor is one, and obviously it is the education. Generally हम कहते हैं education is the modification of the behavior. We can develop a human being with the help of education. तो ये अलग concept है. Another is nature is important to understand the concept of the development. जब हम biological development की बात करते हैं, तो chromosome plays a very important role, genes plays an important role, हमारी physiology plays an important role. Another nurture means environment. Environment is equally important so far as the development is concerned, right? तो यहाँ पे Plato believed that certain forms of knowledge were innate, yes, while Aristotle emphasized the importance of experiences. It means
द पॉइंट दैट हियर टू बी नोटेड अकॉर्डिंग टू प्लेटो एंड अरिस्टोटल, तो वो डेवलपमेंट को समझाने के लिए दो चीजों की बात करते हैं, नेचर की बात करते हैं और नर्चर की बात करते हैं। नेचर मीन्स योर इंटरनल मैकेनिज्म, नर्चर मीन्स योर एक्सटर्नैलिटी, योर एक्सपीरियंस। इनेट मीन्स इंटरनल। फाइन, ओके चले बेटा, जॉन लॉक की बात करते हैं। डेवलपमेंट, वो जॉन लॉक की फेमस डेफिनेशन है टैबुला रासा। टैबुला रासा का मतलब है व्हेन ए चाइल्ड इज बोर्न नथिंग इज रिटन इन हिज माइंड। इसका माइंड बिल्कुल कोरे कागज की तरह होता है, क्लीन स्लेट की तरह होता है। फिर धीरे धीरे हम इसके उस स्लेट में, स्लेट का मतलब क्या है, उसके माइंड में चीजें भरते हैं तो वो धीरे धीरे ग्रो और डेवलप होता है। तो यहां पे फोकस क्या करना है, जॉन लॉक क्या कहता है। जॉन लॉक की थ्योरी है टैबुला रासा। टैबुला रासा का मतलब है क्लीन स्लेट। द चाइल्ड माइंड इज क्लीन स्लेट व्हेन द चाइल्ड इज बोर्न। ओके, सजेस्टेड दैट चिल्ड्रन आर बोर्न एज ब्लैंक स्लेट्स or blank slates and develop through experience. He was an early proponent of the nature side of development. You got my point, my dear. इतना आपको याद रखना है। डेवलपमेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए वो अपनी थ्योरी देता है, दैट इज टैबुला रासा, और कहता है बच्चा डेवलप होता है थ्रू एक्सपीरियंस, थ्रू एक्सपीरियंस। ओके, क्योंकि नेचुरली उसके दिमाग में कुछ नहीं लिखा होता है, तो ये एक्सपीरियंस से इसके अंदर डेवलपमेंट आ जाती है। चले भाई, जीन जैक्स रूसो, मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर इन नेचुरलिज्म, राइट। वो क्या कहता है, रूसो इंट्रोड्यूस्ड द आइडिया दैट children go through distinct developmental stages. Yes my dear, Rousseau was the first person जिसने कहा कि बच्चा डेवलपमेंटल स्टेजेस को फॉलो करता है, पहले इन्फेंसी पीरियड, उसके बाद अर्ली चाइल्डहुड, देन लेट। तो ये डेवलपमेंटल स्टेजेस का कॉन्सेप्ट आपको फिलोसफिकल रूट से ही मिल रहा है। समझ आ गया बेटा। तो डेवलपमेंट इज पॉसिबल व्हेन ए चाइल्ड गोज थ्रू डिस्टिंक्ट डेवलपमेंटल स्टेजेस, हाँ, विद चाइल्डहुड हैविंग यूनिक नीड्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। उम्मीद करता हूं कि फिलोसॉफिकल वाला फाउंडेशन आपको समझ आ गया। अगर नहीं समझ में आ गया ना बेटा, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ सर हमें समझ नहीं आया, व्हाट टू डू। तो मैं कोशिश करूंगा थ्रू कमेंट्स आपको समझाने की, या अगर मुझे टाइम मिला तो अगेन इसको थोड़ा बहुत टच देंगे किसी भी लेक्चर में, ठीक। बट आपका कमेंट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है बेटा। आप ना देखते हो, ना लाइक करते हो, ना शेयर करते हो। बिल्कुल लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट आर वेरी मच इंटरेस्टेड, दे फॉलो द चैनल। ओके, तो ऑब्वियसली बेनिफिट भी उन्हीं का होगा। ओके, तो दिस इज प्री साइंटिफिक फाउंडेशन फिलोसफिकल। ओके, इसमें दूसरा जो आपका है साइंटिफिक बिगिनिंग। साइंटिफिक बिगिनिंग जो है इट इज 19th सेंचुरी। दिस वाज प्री साइंटिफिक, यानी बिफोर साइंटिफिक इट इज फिलोसफिकल। अब बिगिनिंग कहां से हो रहा है, साइंटिफिक बिगिनिंग 19th सेंचुरी। तो बिगिनिंग में आपको याद रखना है चार्ल्स डार्विन को। चार्ल्स डार्विन को याद रखेंगे और जी स्टैनली हॉल को। कल ही अगर आपको याद हुआ, जी स्टैनली हॉल मैंने कल ही बताया, जो एडोलसेंट स्टेज को अच्छी तरह से स्टडी करता है कि एडोलसेंट स्टेज इज द पीरियड ऑफ सिट्रस एंड स्टॉर्म। ओके, तो यहां पे अगर हम चार्ल्स डार्विन की बात करेंगे, डार्विन इज वर्क ऑन इवोल्यूशन इन्फ्लुएंस्ड अर्ली डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, पर्टिकुलरली विद हिज आइडिया ऑफ natural selection and the study of child development as the way to understand human development. His biographical sketch of an infant was one of the first empirical study of the child's development. बिल्कुल बेटा, ये क्वेश्चन आ सकता है, ये एग्जाम्स में क्वेश्चन आ सकता है, आपके नेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, आपके पीजी एंट्रेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है कि चार्ल्स डार्विन की बुक का नाम क्या है डेवलपमेंट साइकोलॉजी के रिलेटेड, और आपको याद रखना इट इज बायोग्राफिकल स्केच ऑफ एन इन्फेंट। तो याद रखेंगे चार्ल्स डार्विन, इवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट आप लोगों ने नाम तो सुना ही होगा, उसने नेचुरल सिलेक्शन की बात की है, इवोल्यूशन की बात करता है, एंड सो फार एज चाइल्ड डेवलपमेंटल साइकोलॉजी इज कंसर्न, तो यहां पे इसकी जो किताब है दिस इज बायोग्राफिकल स्केच ऑफ एन इन्फेंट, ये वन ऑफ द बेस्ट एम्पिरिकल स्टडीज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट है एज पर द चार्ल्स डार्विन इज कंसर्न। आपको बिल्कुल टू द पॉइंट लिखना है बेटा, ये डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है, ये इनको इनकॉर्पोरेट करो। चार्ल्स डार्विन का भी कंट्रीब्यूशन है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का। इसके बाद जी स्टैनली हॉल। जी स्टैनली हॉल को बेटा याद रखो, फादर ऑफ एडोलसेंट स्टेज, फादर, क्योंकि सबसे ज्यादा जो स्टडी की है ना वो स्टैनली हॉल ने की है। ऑफन कंसिडर्ड एज फाउंडर ऑफ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी इन द यूनाइटेड स्टेट्स।
स्टैनली हॉल को अगर देखेंगे, इसको हम फाउंडर कहते हैं डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का यूनाइटेड स्टेट्स में। हॉल यूज्ड questionnaires to study children's mind and argued for biologically based recapitulation theory, suggesting that children's development mirrored the evolutionary stages of human history। देखो बेटा, इसमें आपको क्या याद रखना है कि जो जी स्टैनली हॉल है, जब साइंटिफिक क्या कहते हैं, साइंटिफिक बिगिनिंग हुई थी, साइंटिफिक बिगिनिंग में जी स्टैनली हॉल का अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन रहा है। He has worked very hard for developmental psychology, and इसकी जो recapitulation है इसके स्टडीज के रिलेटेड, दैट इज रिकैप्चुलेटिंग थ्योरी, रिकैप्चुलेशन थ्योरी आपको याद रखेंगे जी स्टैनली हॉल। एंड प्लस जो डेवलपमेंटल स्टेज में एक स्टेज आता है दैट इज एडोलसेंट स्टेज, उसके बारे में वो बहुत ज्यादा बात करता है। ये जी स्टैनली हॉल को आप ऐसे ही रिकॉग्नाइज करना है, ठीक है। तो दिस वाज साइंटिफिक बिगिनिंग। अब देखो 20th सेंचुरी थ्योरीज, ये आपके थ्योरेटिकल नोशन जो है आपको पढ़ने हैं। अगर थ्योरेटिकल नोशन आ गया तो आपको वही थ्योरीज का नाम लिखना है जो आपके सिलेबस में है। आपके सिलेबस में सिगमंड फ्राइड है, जीन पियाजे है, ली वाइगोस्की है, बॉयले है ना। तो ये सारी चीजों की जिक्र अगर आपको करनी है, अगर एक क्लास में अगर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि थ्योरेटिकल नोशन क्या है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का, आपको यही थ्योरीज जो आपके सिलेबस में दी गई है वही थ्योरीज आपको कैच करने हैं। तो अगर हम अर्ली 20th सेंचुरी थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट की बात करेंगे तो आपको दिमाग में रखना है सिगमंड फ्राइड, और सिगमंड फ्राइड की फेमस थ्योरी है साइकोसेक्सुअल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। ये हमें पढ़ने हैं 5 स्टेजेस में, बिल्कुल डिटेल में पढ़ाएंगे, यहां पे आपको दिमाग में रखना है। और वो 5 स्टेजेस क्या है? ऑरल, अनल, फैलिक, latency and genital were central to his work, and plus unconscious part of the mind in shaping the personality, वो भी इंपॉर्टेंट है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। ये जेबी वाटसन उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप इसको स्किप भी करोगे, लेकिन खाली नाम यहां पे लिखेंगे। जेबी वाटसन एक बिहेवियरिस्टिक है, उसने कंडीशनिंग लिटिल एल्बर्ट पे एक्सपेरिमेंट किया था, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अर्नोल्ड जेसल नॉट सो इंपॉर्टेंट, अगर आप इसको छोड़ भी देते हो कोई मसला नहीं। अब यहां पे मिड 20th सेंचुरी यानी कॉग्निटिव एंड सोशल डेवलपमेंट की बात करेंगे। यहां पे आपको 2-3 साइकोलॉजिस्ट के नाम याद रखने हैं, दैट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट। वन इज जीन पियाजे। जीन पियाजे की फेमस थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, जो 4 स्टेजेस की बात करता है। बच्चे का पहला स्टेज सेंसरी मोटर है, इसके बाद प्री ऑपरेशनल, उसके बाद कंक्रीट ऑपरेशनल एंड देन फॉर्मल। ये हमें डिटेल में पढ़ना है। तो जीन पियाजे को आप किस में रखेंगे? मिड 20th सेंचुरी, और जिसका नाम है कॉग्निटिव एंड सोशल डेवलपमेंट। देखो, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशनल। नो डाउट आपको थोड़ा बहुत ही ड्राई लगेगा, लेकिन आपको ऐसे ही पढ़ना है। मैं अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया, हिस्टोरिकल एंड थ्योरेटिकल बेस ऑफ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, एक तो आपको फिलॉसफी में थोड़ा बहुत टच करना है, और बाकी जो थ्योरीज आपके सिलेबस में हैं, सिगमंड फ्राइड को लाना है, जीन पियाजे को लाना है, ली वाइगोस्की को लाना है, इरिक एरिक्सन को लाना है। तो ये 4-5 थ्योरीज आपको एनी हाउ लाने हैं अगर ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, मैंने यहां पे डिटेल में बताया, लेकिन आप खाली उन पॉइंट्स पे फोकस करोगे जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं। चले बेटा, ली वाइगोस्की हम पढ़ेंगे। ली वाइगोस्की सोशो कल्चरल थ्योरी, जिसमें हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, स्कैफोल्डिंग, नॉलेजेबल अदर्स, ये कॉन्सेप्ट्स आपको पढ़ाने हैं। आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेने, वल्लाह आप इतना एंजॉय करोगे, आपको अच्छी तरह से ये सारे कॉन्सेप्ट्स इंशाल्लाह डेवलप हो जाएंगे। तो ली वाई नॉलेजेबल अदर्स है ना। देखो, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जो अभी मैं बोल रहा था, ये सारी चीजें हमें डिटेल में पढ़नी है, लेकिन यहां पे खाली बहुत आपको ना मेंशन करना है हिस्टोरिकल में, बाकी आप छोड़े। हाँ, ये जो एरिक्सन है दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नहीं छोड़ना है। एरिक्सन की बात अगर करेंगे, ये 8 स्टेजेस ऑफ मैन बता रहा है, 8 स्टेजेस की बात कर रहा है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट को लेकर इंटीग्रिटी टू डिस्पायर। ये 8 स्टेजेस क्या है वो भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो दिस वाज मिड 20th सेंचुरी, याद रखेंगे। अब लास्ट में है लेट 20th सेंचुरी टू प्रेजेंट।
आज तक, है ना। मैंने इसको डिटेल में अच्छी तरह से डिवाइड किया हुआ है। इसमें आपको दिमाग में रखना कि ये वाला थ्योरी ना आपकी सिलेबस में है। कौन सी? जॉन बॉल्बे एंड मैरी एंसवर्थ, क्योंकि ये अटैचमेंट थ्योरी का कॉन्सेप्ट देते हैं। अटैचमेंट थ्योरी जो है ये आपको लेट 20th सेंचुरी टू प्रेजेंट में देना है। समझ आ गया? ये आपके सिलेबस में है। लॉरेंस कोहलबर्ग ये आपके सिलेबस में नहीं है बेटा। एल्बर्ट बेंडोरास सोशल लर्निंग आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपके सिलेबस में जॉन बॉल्बे एंड मैरी एंसवर्थ यानी अटैचमेंट थ्योरी, किस तरह मां बाप से बच्चे अटैच होते हैं, उनकी डेवलपमेंट पे असर आता है कि नहीं आता है, ये सारी चीजें हमें डिटेल में पढ़नी है। कहां पे? जॉन बॉयले एंड मैरी एंसवर्थ अटैचमेंट थ्योरी। सो दिस वाज माय डियर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव एंड सम थ्योरेटिकल नोशंस रिगार्डिंग डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। और मैं उम्मीद करता हूं कि बेटा आप लोगों ने इस लेक्चर को बहुत ही अच्छे से एंजॉय किया होगा। भाई मुझे कैसे पता चलेगा? भाई इतने कंजूस मत बनो, मेरी चैनल को फॉलो करो। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, मैं इतना ब्यूटीफुली कंटेंट प्रिपेयर कर रहा हूं, और कंटेंट मैं आपके ग्रुप में शेयर करूंगा जब आप ग्रुप को ज्वाइन करोगे। जब आप ग्रुप को ज्वाइन ही नहीं करोगे तो आप सच बोलो मैं किसके साथ इसको शेयर करूंगा। तो आई सजेस्ट यू follow my channel by subscribe, like and share. So description में लिंक दी गई है, तो वहां जाके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो। This was all for today. Thank you. May Allah bless you and keep always learning.